देखिए आसन सबके ये स्क्रीन में सामने है, सबको याद हो गए होंगे नाम। अब हम आज आगे चलते हैं। ये हमने थोड़ा-सा कल नई चीज़ पढ़ी थी ना, 15 आसन में 4 आसन प्रमुख बताए गए थे। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, और इसमें भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। सिद्धासन को श्रेष्ठ बताने के लिए यहाँ पे ये दोबारा से एक श्लोक डाला गया था, और फिर सिद्धासन के 3 नाम और बताए गए थे, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। आई होप कल वाली ट्रिक से याद हो गए होंगे सबको ये चीज। आज हमें सिद्धासन से शुरू करेंगे। ये काफी सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया है, तो देखते हैं क्या बता रहे हैं इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धासन बताया गया है, ये दो के मुताबिक बताया गया, एक मत्स्येंद्र नाथ के मुताबिक और एक दूसरे विद्वान जनों के हिसाब से बताया है, तो दोनों को ही हमें पढ़ना है। चलिए अब यहाँ श्लोक में आते हैं। योनि स्थानकम अंघ्रिमूलम घटितम कृत्वा दृढ़म विन्यसेत, मेट्रे पादम एकमेव हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम, स्थाणु संयमित इंद्रियो अचल दृशा पश्येत भ्रुवो अंतरम, ही एतत् मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। अब ये देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है योनि स्थान। तो अब ये थोड़ा-सा ना पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये होता क्या है? क्योंकि इस तरह के शब्द अभी ना आगे बार-बार आएँगे। इसी को सीवनी स्थान भी कहा गया है और योनि स्थान भी कहा गया है। एक ही पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा ये स्थान यहाँ योनि स्थान है। कहाँ? देखिए गुदा द्वार जो एनस पॉइंट होता है वो, और लिंग स्थान में भी ये लिंग मूल का, लिंग मूल और गुदा मूल के बीच का जो ये स्थान होता है, इसे योनि स्थान कहा गया है। क्योंकि जब हम आसन करते हैं, कई बार आता है ना कि एक पाँव को सीवनी पर लगाना है या योनि स्थान पर लगाना है, तो वो क्लियर नहीं होता कि कहाँ है एग्जैक्ट वो पॉइंट। तो वो ये जगह है, गुदा द्वार यानी एनएस पॉइंट, और लिंग स्थान जो जेनाइटल पार्ट होते हैं उसका जो रूट में होता है वहां पे, इसके बीच का जो जगह है उसको योनि स्थान कहा गया है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें बता क्या रहे हैं कि एक पांव की एड़ी को सीवनी स्थान पर अच्छी तरह लगाएं और दूसरे पांव को लिंग के ऊपर दृढ़ता से रखें, थोड़ी को हृदय प्रदेश पर स्थापित करें, योनि स्थानकम अंघ्रिमूलम घटितम कृत्वा दृढ़ विन्यसेत। तो क्या करना है, योनि स्थान पर हमें एड़ी को रखना है, मेड्रे पादम एक में हृदय कृत्वा हनु सुस्थिरम, और दूसरे पांव को मेड्र के ऊपर, यानी कि एक पांव हमारा योनि स्थान में होगा तो दूसरा पांव यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा, लिंग के ऊपर। ठीक है। हनुम सुस्थिरम कृत्वा हनुम सुस्थिरम, हनु मीन्स थोड़ी को कहा गया है, तो थोड़ी को नीचे मतलब हृदय की तरफ लगाएंगे। स्थाणु संयमित इंद्रियों, और इस क्या है, इंद्रियों को संयमित करते हुए, अचल दृशा पश्येत भ्रुवो अंतरम, और अचल दृष्टि से देखते रहेंगे किधर, भ्रुवों के, भ्रुव मतलब भ्रू मध्य पर देखना है। इंद्रियों को कंट्रोल करके, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए और भ्रू मध्य में देखना है। ये तत् मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम, ये मोक्ष कपाट भेद जनकम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लेंगे। इसका मीनिंग बनता है कि मोक्ष कपाट के द्वार खुल जाते हैं इससे। एक पांव की एड़ी को सीवनी स्थान, सीवनी स्थान समझ गए होंगे, अभी मैंने बताया था एनएस पॉइंट और जेनाइटल पॉइंट में जो होता है जेनाइटल ऑर्गन हमारा, उसके जो बीच का हिस्सा है वहां पे उसको सीवनी स्थान कहा है। तो एक एड़ी हमारी वहां आएगी और दूसरा हमारा लिंग के ऊपर, दृढ़ता से रखें, थोड़ी को हृदय पर स्थापित करें, इंद्रियों को संयमित करें और दृष्टि भ्रू मध्य पर रखना है। ये आपकी विधि है। अब फल क्या है इसका, मोक्ष कपाट भेद जनकम, मतलब मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला है, इसे ही सिद्धासन कहा गया है। ठीक है,
ये था मत्स्येंद्र नाथ जी के अनुसार। अब दूसरे मत के मुताबिक सिद्धासन का तरीका बताया है क्या, मेट्रात उपरी विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि गुल्फांतरम च निक्षिप्य सिद्धासनम इदम भवेत। अब यहाँ क्या बताया है कि मेढ्र के ऊपर बाएं पांव को की एड़ी को रखना है। पहले में हम क्या कर रहे थे, नीचे रख रहे थे पहले और फिर दूसरे के ऊपर रख रहे थे। यहाँ पे मेढ्र के ऊपर बाएं पांव की एड़ी को रखना है और फिर उसके ऊपर दाई एड़ी को रखें। यहाँ इसी को सिद्धासन कहा गया है। क्लियर है? थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां क्या है, एक पैर नीचे आएगा और दूसरे फिर इसमें जो हमारा लिंग वाला पोर्शन है उसको, और फिर उसके ऊपर दूसरा पैर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों पैर ऊपर ही आएंगे। इतना सा डिफरेंस है इसमें। उसके बाद क्या है, बाद में कहा गया है जो अन्य सिद्धों का मत है, मतलब जो अभी हमने ये देखा ये दूसरे सिद्धों ने कहा है और जो पहले वाला था वो मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा है। ये देखिए सिद्धासन की पोजीशन देख लीजिए, एक पैर नीचे है एक पैर ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब आ गए सिद्धासन के और नाम। ये जैसे हम पढ़ चुके हैं, अभी ऊपर पढ़ चुके थे, अब ये श्लोक यहाँ आया है। एतत् सिद्धासनम प्राहु अन्य वज्रासनम विदुः मुक्ता आसनम वदंती एके प्राहु गुप्तासनम परे। क्या कह रहे हैं कि इस सिद्धासन को, एतत् सिद्धासनम प्राहु, कि इस सिद्धासन को अन्य वज्रासनम विदु, कुछ लोग वज्रासन कहते हैं, कई इसे मुक्तासन कहते हैं, मुक्तासनम वदंती, और एके प्राहु गुप्तासनम परे, और कुछ लोग इसको गुप्तासन कहते हैं। तो तीनों नाम निकल आए यहाँ से, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। कल मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी याद करने वाली, कोई एक माइक खोल के बताएंगे कि क्या था वो, याद है? सिप सिप। वज्र से मुक्त होना है तो गुप्त हो जाओ। जी हाँ, सिप सिप तो अपना ये 4 आसन जो अपने ध्यानात्मक आसन है लास्ट वाले वो है, लेकिन यहाँ जो था इस सिद्धासन के 3 नाम और जो बताए गए थे वो ये है, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। याद आ गया? तो देखिए ऐसे ही जब हम कभी कभी बीच में पूछेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे तो चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बीच में अब यम नियम की चर्चा आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, यम नियम का केवल एक श्लोक बीच में दिया गया है। क्या है ये, यमेषु इव मिताहारा अहिंसा नियमेषु इव मुख्यम सर्वासनेषु एकम सिद्धासनम विदु। केवल एक यम नियम की श्रेष्ठता बताने के लिए यहाँ एक श्लोक, केवल एक श्लोक आता है बस। तो क्या बताया है कि यमों में मिताहार को श्रेष्ठ बताया है और नियम में अहिंसा को श्रेष्ठ बताया है। इस लाइन को एज इट इज याद करना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, केवल इसमें इतना ही बताया गया। और सभी आसनों में सिद्धासन को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यहाँ सिद्धासन की श्रेष्ठता बता रहे हैं तो साथ में यम और नियम में क्या क्या श्रेष्ठ है वो भी साथ में बता दिया है। तो यम में मिताहार और नियम में अहिंसा। क्लियर है? इनको नोट डाउन करते चलेंगे, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन क्वेश्चन इनमें भी बनते हैं। कि यम में क्वेश्चन आ जाएगा कि यम में किसको श्रेष्ठ बताया गया है या नियम में किसको श्रेष्ठ बताया गया है, चाहे 1 लाइन क्वेश्चन या मिक्स करके कैसे भी देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, और सभी आसनों में सिद्धासन को श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट एक लोग सबको समझाने के लिए ये कि यहाँ पे हठ प्रदीपिका में ये बात लिख तो गई है कि यम में मिताहार है और नियम में अहिंसा है, लेकिन हठ प्रदीपिका में एज इट इज कोई ऐसा वर्णन अलग से मिलता नहीं है उसका, केवल ये 2 लाइनें ही, 2 लाइनों का जो श्लोक है यही मिलता है। इसी को क्लियर करने के लिए यहाँ इस पीडीएफ में 2 चीज डाली गई है कि 10 यम 10 नियम जो अपने उपनिषद के अनुसार है या 10 नियम जो अपने वशिष्ठ संहिता के अनुसार है, उसमें ये बात फिट नहीं बैठती है। वो कैसे, यहाँ देखते हैं। देखिए यम में जो आते हैं 10, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहारा, शौच। यानी देखिए यहाँ हम अहिंसा और मिताहार की बात कर रहे हैं
और दोनों ही चीज क्या है, ये यम में आ गई, और नियम में तो इस तरह का कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, तप, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, ईश्वर पूजनम, मति, तप होतम, ये सब एकदम अलग है। तो ये कहीं से कुछ मैच नहीं करता है, ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि और उपनिषद वगैरह में ये बताए गए हैं, लेकिन हठ प्रदीपिका में केवल हमें बस ये 2 लाइन ही देखनी है। ठीक है, कि यम में मिताहार और नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है, और सिद्धासन को श्रेष्ठ बताया आसनों में। ये जस्ट एक ऐसे दिखाने के लिए था कि इस तरह का थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सी है ये चीजें, कि यम के अंदर ही दोनों चीज को दे दिया, तो इसलिए वो मैच नहीं कर रहा है, बड़ा मिसमैच है। तो ये जो नियम है, यम नियम का जिक्र त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद और शांडिल्य उपनिषद में है, और वशिष्ठ संहिता में। कई बार कभी क्वेश्चन बन जाता है कि यम नियम कहाँ, किस किस उपनिषद में है, वो अभी आगे जब उपनिषद पढ़ेंगे तब वहां पे आएंगी ये चीजें, पर वो बात यहाँ चली थी तो इसलिए बीच में डाल दिया गया है। अब बताया गया कि सिद्धासन को श्रेष्ठ तो बताया है, लेकिन क्यों श्रेष्ठ है, क्या होता है इससे। तो चतुर्शिति पीठेषु सिद्ध में सदाभ्यसेत द्वासप्त सहस्त्राणाम नाड़ीनाम मल शोधनम। क्या है ये, कि 84 आसनों में से सिद्धासन का सदा अभ्यास करना चाहिए। चतुर्शिति पीठेषु, तो 84 आसन में से सिद्धासन का सदा अभ्यास करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि द्वासप्त सहस्त्राणाम नाड़ी नाम मल शोधनम, कि सिद्धासन से 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है। और सब सारी हम जो क्रियाएं, सब कुछ जो हम कर रहे हैं, वो कर किस लिए रहे हैं, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जब नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा तभी हमारा आगे का योग शुरू हो पाएगा, प्राणायाम की अच्छी स्थिति में आ पाएंगे, फिर आगे की स्थिति तक जा पाएंगे। तो इसलिए नाड़ियों का मल शोधन जरूर है। और इससे ये बात क्लियर यहाँ पे हो जाती है कि हर प्रदीपिका में 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हठ प्रदीपिका में कितनी नाड़ियों का वर्णन है, तो 72,000 नाड़ियों का वर्णन, और सिद्धासन से 72,000 नाड़ियों का मल शोधन हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। अब एक श्लोक और आता है इसके अंदर, आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आपनुयात किम अन्य बहुभी पीठे सिद्धे सिद्धासने सती। अब सिद्धासन का ही वर्णन किया जा रहा है, किसके लिए, आत्मध्यायी और मिताहारी, जो आत्मा का अपना अध्ययन करता, अपने आत्मा को जानने की कोशिश करता वो, और मिताहारी। तो आत्मध्यायी और मिताहारी साधक अगर 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करता है तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इसको, आत्मध्यायी और मिताहारी साधक को, इसको भी नोट कर लेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि किसको 12 साल में निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, तो कौन है, आत्मध्यायी और मिताहारी। ठीक है, यहाँ पे 12 साल आत्मध्यायी और मिताहारी के साथ 12 साल की जिक्र किया गया है, सिद्धासन के अभ्यास से निष्पत्ति अवस्था प्राप्त होती है। और फिर आगे आता किम अन्य बहुभी पीठे सिद्धे सिद्धासने सती। इसका क्या मीनिंग बना, कि जिन्होंने सिद्धासन सिद्ध कर लिया, मतलब सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ आसन कहा है, तो जिन्होंने इसको सिद्ध कर लिया है उनके लिए बहुत सारे आसनों का भला क्या प्रयोजन। तो उनको जो बाकी के आसन है उनको अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने सिद्धासन को सिद्ध कर लिया तो समझिए उसने तो सबसे बड़ी एक उसको सिद्ध कर लिया है, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ आसन को सिद्ध कर लिया है। तो उसके लिए बाकी चीजें तो छोटी हो गई। तो अगर वो 12 साल तक कोई आत्मध्यायी और मिताहारी इसको करता रहे तो वो निष्पत्ति अवस्था मीन्स समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, सिद्धासन की विशेषता बताने के लिए बताते हुए और चीजों की भी बात की है बीच में। क्या है ये, प्राणानिले सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पद्यते निरायासात स्वयमेव उन्मनी कला। अब ये बीच में बात आ गई है कुंभक की, केवली कुंभक की। क्या है ये, प्राणानिले सावधाने,
यानी प्राणवायु नियंत्रित होने से केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त होती है। केवल कुंभक की स्थिति जानते होंगे शायद आप लोग। केवल कुंभक में होता है कि जहां चाहे हम प्राणवायु को वहां स्थापित कर सकते हैं, मतलब बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक या जहां भी, वहां हमें सोचना नहीं पड़ता, उसमें कुंभक ऐसे लगाना भी नहीं पड़ता। इतने सिद्ध हो जाते हैं वो योगी जन कि वो कहीं पे भी प्राणवायु को रोक सकते हैं। तो वो स्थिति है केवली कुंभक, मतलब उच्चतम स्थिति है ये। प्राणायाम भी जब हम पढ़ेंगे तो उच्चतम स्थिति होती है तब। और उससे होता क्या है, क्योंकि जिसने इतनी सिद्धि पा ली, इतना अभ्यास कर लिया, तो उनका क्या होगा, तब अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न होती है। अब उन्मनी कला क्या है, ये सब इक्विवेलेंट टू समाधि ही है। समाधि के कई सारे नाम है, जैसे मनोमनी, उन्मनी। तो शास्त्र में क्या होता है कि जगह जगह पर अलग अलग नामों से बताई गई है इस चीज को। चीज तो सेम ही है लगभग। तो यहाँ ये उन्मनी कला मीन समाधि वाली ही बात बताई गई है। तो क्या बताया कि केवली कुंभक को इतना ऊपर बताया गया है प्राणायाम के अंदर। ठीक है, कि प्राणवायु नियंत्रित हो गई तो केवली कुंभक की स्थिति प्राप्त हो जाती है, और जिससे अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न हो जाती है। अब ये नहीं कि केवली कुंभक कोई 4 दिन में अभ्यास करके कर लेगा, मतलब सोचिए उसने कितना अभ्यास किया होगा तब वो इसी स्टेज तक पहुंचे होंगे। चलिए अब आगे वाले श्लोक में क्या है, तथा एकस्मिन् एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंधत्रयम् अनायासात् स्वयमेव उपजायते। और दूसरा, अब सिद्धासन की बात आ गई कि सिद्धासन सिद्ध हो जाने पर अनायास ही तीनों बंध लग जाते हैं। सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ आसन बताया है, तो इतनी सिद्धि हो गई कि वहां तीनों बंध अनायास ही लग जाएंगे। वहां आपको कोई उसके लिए अपने से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब प्रयास जो करना था वो पहले कर चुके, लेकिन जब सिद्धासन की सिद्धि पा चुके हैं तो वहां तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब यहाँ आ जाते हैं, हम सिद्धासन के सारे फायदे देख लेते हैं कि सिद्धासन को इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या करता है, मोक्ष द्वार का भेदन करता है। अब इसके लिए क्या आया था, मोक्ष कपाट भेद जनकम एक वर्ड आया था संस्कृत वाला, वो भी नोट करेंगे और साथ में हिंदी इसकी लिख लेंगे कि मोक्ष द्वार का भेदन होता है सिद्धासन से। दूसरा हमने पढ़ा 72,000 नाड़ियों का मल दूर होता है। तीसरा है निष्पत्ति अवस्था मिलती है, किसको, आत्मध्यायी और मिताहारी को 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करने पर निष्पत्ति अवस्था प्राप्त हो जाती है। और चौथा है तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट आप इसके नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में तो आते ही रहते हैं कब क्या पूछा जाए, लेकिन ये लाभ सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसमें देखिए, अब निष्पत्ति अवस्था और उन्मनी के बारे में भी बताया है। निष्पत्ति क्या है कि जब रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। अब रुद्र ग्रंथि का भेदन कब होता है, अभी जब हम नादानुसंधान पढ़ेंगे ना, उसमें जब हमने सिलेबस में देखा था शुरू में, तो नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं आती हैं। उसमें पढ़ा था आरंभ अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। यानी निष्पत्ति अवस्था सबसे लास्ट वाली अवस्था है, और उसमें भी क्या होता है, फिर ग्रंथि होती है हमारी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि। तो जो रुद्र ग्रंथि है वो होती है आज्ञा चक्र में। तो जब वहां पे रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है, मतलब आपके आज्ञा चक्र पे, तब आपको निष्पत्ति अवस्था प्राप्त हो जाती है, मतलब वो समाधि के करीब पहुंच गए। सेम वही चीज उन्मनी अवस्था, उसी को बोला, उसी तरह का ही है, समाधि की अवस्था है। समाधि का एक नाम उन्मनी भी है, जैसे अभी मैंने बताया था ना, मनोमनी, ये उन्मनी, राजयोग, ये सब समाधि के नाम आगे आएंगे, तब उसको और पढ़ेंगे। चलिए अभी जो हमने पढ़ी थी चीजें अलग अलग करके, अब उसी को एक श्लोक के रूप में फिर से बताया गया है। ना आसनम सिद्ध सिद्ध सदृशम, ना कुंभ केवलोपम, ना खेचरी समा मुद्रा, ना नाद सदृशो लय। क्या बताया है, ना आसनम सिद्ध सदृशम, कि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया है, ये सारी श्रेष्ठ चीजें बताई गई हैं इधर। फिर ना कुंभा केवलोपम,
केवली कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है। ठीक है। अब है ना खेचरी समा मुद्रा। अब मुद्राओं में खेचरी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, और ना नाद सदृशो लया, और नाद के समान कोई लय नहीं है। ये भी नोट कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम पढ़ चुके थे पहले, फिर से ये चीज सामने आई है कि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। चलिए अब हम आ गए नेक्स्ट पद्मासन में। अब पद्मासन की स्थिति देखते हैं, क्या बताया गया है इसमें। वाम उरु उपरि दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्ष उरु उपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़। वाम उरु, वाम मतलब बाई, उरु जंघा, बाई जंघा के ऊपर दाहिना पांव स्थापित करें। दक्षिणम चा चरणम, ठीक है। तो बाई जंघा के ऊपर दाहिना पांव स्थापित करें और बायां पांव दाहिनी जंघा पर रखें, जैसे कि हम करते ही हैं अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में पद्मासन जो करते हैं। अब इसमें अलग चीज क्या बताइए थोड़ी सी। अंगुष्ठो हृदय निधाय चिबुकम नासाग्रम आलोक्येत एतत् व्याधि विनाशकारी यामिनाम पद्मासनम प्रोच्यते। अच्छा, इसमें एक चीज यहाँ रह गई कि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़। यहाँ तक तो बता दिया इन्होंने, पद्मासन नॉर्मल लगाना है। फिर उसके बाद क्या बताया कि पीछे की तरफ से दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ेंगे। पीछे की तरफ से हाथ घुमा के क्रॉस होके आएगा और दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ेंगे। ठीक है, लगभग ये जैसे बद्ध पद्मासन की स्थिति। क्योंकि नॉर्मल पद्मासन में तो हम केवल पांव को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, लेकिन यहाँ हाथों की स्थिति भी बताई गई है कि पीछे से हमें हाथों से पांव के अंगूठे को पकड़ना है। फिर क्या, हृदय निधाय चुबकम, और थोड़ी को हृदय पर लगाना है। नासाग्राम आलोकित, और दृष्टि क्या रहेगी, नासिका के अग्रभाग पर रहेगी। ठीक है, दृष्टि नासिका अग्र पर। किसी को याद है कि सिद्धासन में दृष्टि कहाँ थी? भ्रूमध्य में। भूमध्य में। बहुत अच्छा, भ्रूमध्य। और पद्मासन में कहाँ रहेगी? नासाग्र। नासाग्र पर। इनको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कंफ्यूजन पैदा करती हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, सभी व्याधियों का नाश करता है। पद्मासन का क्या लाभ बताया है कि सभी व्याधियों का एतत् व्याधि विनाशकारी यामिनाम पद्मासनम प्रोच्यते, कि यह सभी व्याधियों का नाश करता है। ठीक है, अब दूसरे मत के अनुसार देखिए, इसमें पहले भी दो मत के अनुसार आया था, अब यहाँ पे भी दूसरे मत के अनुसार बता रहे हैं। उत्तानो चरणो कृत्वा उरु संस्थो प्रयत्नतः उरु मध्य तथा उत्तानो पाणी कृत्वा ततो दृशौ। इसमें क्या कहा है, इसमें सामान्य पद्मासन लगाने की चर्चा है। नासाग्रे विन्यसेत राजदंत मूले तू जिव्या। और इसमें क्या कहा है, पद्मासन तो सामान्य लगाना है, हाथों को गोद में रखना है। पहले वाले में हमने क्या देखा था, हाथों को पीछे से पकड़ा था हमने, और इस दूसरे मतांतर के अनुसार यहाँ पे हाथों को, ये देखिए यहाँ हाथों को गोद में रखना है। तो यहाँ पे क्या है, पद्मासन की स्थिति में दोनों हाथों को गोद में रखना है और थोड़ी को हृदय प्रदेश पर लगाना है। ठीक है, नासाग्रे विन्यसेत राजदंत मूले तू जीव्या। अब क्या है, नासाग्र दृष्टि और जीभ को राजदंत पर लगाएंगे। जीभ, इसमें जीभ की भी एक बात कह दी गई है कि जीभ को राजदंत पर लगाएंगे। ठीक है, राजदंत राजदंत होता है अंदर में जो हमारा एक जीवा वाले स्थान पे एक घंटिका टाइप का जो है, उसी को राजदंत कहा गया है यहाँ पर। तो जीभ को हमें राजदंत पर लगाना है। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? पहले वाले पद्मासन में था बद्ध पद्मासन वाली स्थिति, पहले वाले में था कि पद्मासन लगाकर हाथ पीछे से लेके दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ना था, यानी बद्ध पद्मासन जैसे। और दूसरे वाले में पद्मासन लगाकर हाथों को हम आगे रखेंगे केवल।
ठीक है, चलिए अब पद्मासन के लाभ। लाभ क्या है इसमें? इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम दुर्लभम येन केन अपि धीमता लभ्यते भुवि। क्या बताया है कि इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम, इसके लिए यहाँ ये शब्द इंपॉर्टेंट है, सर्वव्याधियों का विनाश करता है। तो क्या है? पद्मासन से सभी रोगों का नाश होता है और इस दुर्लभ आसन को बुद्धिमान ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा जो और उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं उनके लिए बताया गया है कि इसको वो ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पद्मासन तो हम लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या पद्मासन करने से वो स्थिति प्राप्त हो जाती है? क्या हम समाधि में पहुंच जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो पद्मासन का मतलब कि पद्मासन के साथ साथ और भी चीजों पे हमारा अभ्यास, हमारी सिद्धि होनी चाहिए, तब जाके हमारी उस अवस्था में हम पहुंचेंगे कि जब हम ये सब इसके लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो अब क्या है इसके आगे? पश्चात उत्तम मत्स्येंद्रम, बाद का जो मत है वो मत्स्येंद्र नाथ का है। इसमें जो बताया है ये बाद वाला, ये मत्स्येंद्र नाथ से बताया। बस इसमें हमें इसके मेनली लाभ, आसन तो पता ही है, लाभ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि पहले वाले में क्या था। उसके लाभ देखेंगे कि सर्व व्याधि विनाशनम, ठीक है, सब व्याधियों का नाश करता है ये। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे है अब पद्मासन में इसका लाभ क्या है, मतलब लाभ मीन्स किस लिए करना है और क्या इससे हमें प्राप्त होगा। ये देखिए, कृत्वा संपुटितो करो दृढ़तरम बद्धवा तु पद्मासनम गाढ़म वक्षसि सन्निधाय चिबुकम ध्यायश्च तत्चेतसि वारं वार अपानम ऊर्ध्व अनिलम प्रोत्सार्यन् पुरीतम नयचनम प्राणम उपेति बोधम अतूतम शक्ति प्रभावात्। अच्छा, अब यहाँ है कृत्वा संपुटितो करो दृढ़तर बद्ध्वा तु पद्मासनम। अब पद्मासन करने से होगा क्या? देखिए, दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर, कि जो बाद वाला था उसमें एक दूसरे के ऊपर हाथ को रखना था, जालंधर बंद लगाए। ठीक है, क्योंकि चुबुक को यानी कि थोड़ी को हृदय से लगाने की बात कही है, मतलब डायरेक्ट नहीं लिखा गया है जालंधर बंद, मगर इसका मतलब यही निकलता है कि जालंधर बंद लगाया। फिर क्या करना है? वारम वारम अपानम ऊर्ध्वम, अब इसके बाद बार बार अपान वायु को ऊपर उठाएं। अब हमने जालंधर बंद लगा लिया और नीचे अपान वायु को उठा रहे, तो इट मीन्स यहाँ इनडायरेक्टली मूल बंद भी लगेगा। जब मूल बंद लगेगा तभी अब अपान वायु ऊपर की तरफ आएगी। तो हमें करना क्या है इसमें? अपान वायु को और प्राण वायु को मिलाना होता है, उसके बाद ही हमारी सुषुम्ना में प्राण आते हैं। ठीक है, तो पद्मासन का अभ्यास इसीलिए बताया गया है। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लो कि दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर जालंधर बंद लगाएं। अब बार बार अपान वायु को ऊपर उठाएं। फिर क्या करना है? पूरक करके प्राण को अपान से मिलाकर, फिर पूरक करना है और प्राण को अब नीचे की तरफ ले जाना है। मतलब अपान को ऊपर उठाना है और प्राण को नीचे ले जाना है, तभी मिल पाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पहले हमें उनको मिलाना है, उसके बाद फिर वो दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा। तो क्या है? पूरक करके प्राण को अपान से मिलाकर वायु को ऊपर उठाएं, यानी सुषुम्ना में प्राण ऊपर उठता है। क्लियर है? कैसे सुषुम्ना में प्राण आएगा? अपान को भी ऊपर उठाएंगे, प्राण को नीचे की तरफ ले जाएंगे, प्राण वायु को, फिर वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद हमें सुषुम्ना से फिर प्राण को अब ऊपर की तरफ उठाना है, आज्ञा चक्र की तरफ जब चलते हैं। फिर साधक को ब्रह्म पर ध्यान लगाना चाहिए। अब इतना काम करने के बाद फिर हम ब्रह्म पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तब शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान अतुल बोध की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कि बैठे बैठे भगवान बुद्ध ने या किसी ये जो थे पहले के लोग, उन्होंने जो ये
इतनी अभ्यास किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया, लोग कहते पेड़ के नीचे बैठे थे और ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ विधियां तो की होंगी जरूर, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो वो तो कोई अंदर की बातें तो हर कोई नहीं जान सका ना। हम अभी आज ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम जान रहे हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे होती होगी। तो जो पहले के ज्ञानी जन थे उन्होंने इस तरीके से उनको अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उनको फिर आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब क्या है आगे? पद्मासने स्थितो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितम मारुतम धारयेद्यस्तु सा मुक्तो न अत्र संशय। क्या बता रहे हैं कि पद्मासन में स्थित योग साधक जब पूरक करके वायु को धारण मीन्स कुंभक करता है तब वह मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। पद्मासन में स्थित, पद्मासन की जो स्थिति अभी तक हमने पढ़ी है, जब साधक इतना अभ्यास कर लेगा, पूरक करके उसको वायु को धारण कर लेगा, जैसे केवली वाली अवस्था जो हमने पढ़ी कि जहां चाहा प्राण को उन्होंने रोक लिया, उस स्थिति तक आ जाते हैं जब, तब वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक आप भी बताइए, आप लोगों को कोई संशय तो नहीं है? क्लियर हो गया? थोड़ा सा है टिपिकल सा, लेकिन कोशिश करी है मैंने आपको समझाने की। चलिए आज हम इसको अभ्यास को कंप्लीट ही कर लेते हैं। तीसरा है अब हमारा सिंहासन। ये हमारे सब ध्यानात्मक आसन है ना, बाद वाले चारों, तो अब इसमें तीसरे आसन सिंहासन पे आ गए हम। इसमें क्या बताया है? गुल्फो चा वृषण स्याधा शिवन्या पार्श्व्यो छिक्पेत दक्षिणे सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य के। इसका अनुवाद देख लेते हैं कि दोनों एड़ी को, एक जगह ले आती हूँ इसको, गुल्फोचा वृषण स्याधा सीवन्य पार्श्व्यो छिपेत, दोनों एड़ी को सीवनी नाड़ी के दोनों तरफ रखेंगे। सीवनी नाड़ी क्लियर हो गया होगा, सीवनी नाड़ी ये भी बताया था। तो यहाँ हमें दोनों एड़ी को सीवनी नाड़ी के दोनों तरफ रखना है। ये देखिए यहाँ पे है ये सिंहासन वाली स्थिति, ये वो वाला ही पोज आ गया जैसे कि हमने कूर्मासन में किया था। दोनों पैर को क्रॉस करके पीछे जब ले गए थे, याद है वो? उस तरीके से पैरों को रखना है। सामने से ऐसा लग रहा है कि हम वज्रासन की स्थिति में है, मगर ये वज्रासन नहीं है, इसमें पीछे पैरों को क्रॉस करके ले गए। कुर्मासन वाली स्थिति में, हाँ कुर्मासन वाली स्थिति है। हाँ कुर्मासन वाली स्थिति है बिल्कुल। तो दोनों एड़ी को सीवनी नाड़ी के दोनों तरफ रखेंगे, बाई एड़ी को दाहिने तरफ और दाहिनी एड़ी को बाई तरफ लगाएंगे। ठीक है, बाई एड़ी को दाहिनी तरफ और दाहिनी एड़ी को बाई तरफ, मीन्स वही क्रॉस वाली बात बता दी है इन्होंने यहाँ। और फिर क्या करना है आगे? हस्तो तू जानुओ संस्थाप्य स्वांगुली संप्रसार्य च व्यात वक्त्रो निरीक्षेत नासाग्रम तू समाहिता। अब उसके बाद क्या करना है? हाथों की स्थिति क्या रहेगी? उसके बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर, दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है और उंगलियों को फैलाएंगे। फिर व्यात वक्त्रो निरीक्षेत, मुख को चौड़ा खोलकर नासाग्रम तू समाहिता, नासाग्र दृष्टि पर देखेंगे। ठीक है, जैसे जनरली क्या करते हैं सिंहासन में लोग, ऐसे सिंहासन वैसी पोज में आके मुंह खोल के सिंहासन वाली ही गर्जना करते हैं, लेकिन इसमें वो चीज नहीं बताई गई है। यहाँ केवल क्या है, आपको ऐसे क्रॉस करके बैठना है, पैरों को, हाथ हमारे घुटनों के ऊपर रहेंगे और मुंह को चौड़ा खोलकर नासाग्र दृष्टि रखेंगे। केवल एक मुंह खोलने की बात कही है, यहाँ कोई आवाज की बात नहीं कही गई। अब आगे आता है इसमें, सिंहासनम भवेत एतत् पूजितम योगी पुंगवे बंध त्रित्र संधानम कुरुते जे आसनम आसनो उत्तमम। सिंहासन को क्या है? सिंहासन भवेत एतत् पूजितम, सिंहासन जो है श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित आसन है। ये एकमात्र आसन ऐसा है जिसको बताया गया है कि श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित। इसी सेंटेंस को इसी तरह याद रखना है कि ये श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित आसन है। जैसे सिद्धासन को हमने पढ़ा था सर्वश्रेष्ठ आसन, लेकिन ये वाला आसन क्या है? श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित है। ठीक है, जैसे वायुरासन में पढ़ा था, श्री लगाया था। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसके साथ क्या है वो एकदम याद रखना है। अब क्या है कि इस उत्तम आसन के अभ्यास से तीनों बंद आसानी से लग जाते हैं। श्रेष्ठ ये था ना, बंध त्रितर संधानम कुरुते च आसनोत्तम। इस उत्तम आसन के अभ्यास से तीनों बंद आसानी से लग जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे सिंहासन सभी को? अब चौथा आ जाता है हमारा
भद्रासन। भद्रासन में भद्रासन का दूसरा नाम है गौरक्षासन। ठीक है, भद्रासन को ही गौरक्षासन भी कहा गया है। ये भी एकदम याद रख लेंगे। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भद्रासन को किस और नाम से जानते हैं या भद्रासन का दूसरा नाम क्या है, ऐसे भी आ जाते हैं। तो छोटी सी चीजें इनको भी नोट कर लेंगे। अब भद्रासन में क्या करना है, गुल्फो च वृष्ण स्याधा सीवन्या पार्श्वयो छिपेत सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तू दक्षिणी। क्या करना है इसमें, अब गुल्फो, गुल्फ था एड़ी, दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे सीवनी के बगल में रखेंगे। एक मिनट में आपको इसकी पहले पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ पे दोनों एड़ी को, एड़ी जो है वो वहां पे आएगी, सीवनी स्थान के पास आएंगे, जब उसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, गुल्फोचा वृषण स्याधा सीवन्य पार्श्वयो छिपे, दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे सीवनी के बगल में रखेंगे। फिर क्या करना है, सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तू दक्षिणी, और इस तरह रखा होगा कि बाई एड़ी सीवनी के बाई तरफ और दाहिनी एड़ी सीवनी के दाहिनी तरफ आए। मतलब इसमें कोई पैर कोई हम बदल नहीं रहे हैं, जो पैर जिस साइड है उधर ही रहेगा। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे तो बस जैसे भद्रासन की स्थिति होती है ये वाली, तो इसमें केवल पैर ऐसे ही रहेंगे, एड़ी जो है हमारी वो सीवनी स्थान के पास जाएगी। ठीक है, आगे आता है पार्श्व पादोचा पाणिभ्याम दृढ़ बद्धवा सुनिश्चलम भद्रासनम भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाशनम गौरक्षासनम इदम आहु वे सिद्धि योगिना। अब क्या बताया, फिर दोनों पांव के आगे के भाग को अच्छी तरह पकड़कर स्थिर रखें, जैसे बटरफ्लाई पोज में करते हैं ना, पकड़कर हाथों से पकड़ लेना है। और इससे क्या होगा फायदा इसका, यह सभी व्याधियों को नाश करने वाला भद्रासन है। भद्रासनम भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाशनम। सर्वव्याधि विनाशनम अभी हमने पहले भी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था याद है? पद्मासन मैम, पद्मासन। हाँ, पद्मासन में, और यहाँ दूसरी जगह इसमें भी आ गया भद्रासन या गौरक्षासन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये आसन पूरे हो गए हैं। अब क्या है इसमें आगे एक श्लोक और आ गया है इसके अंदर, एवं आसनम आसन बंधेसु योगिंद्रा विगत श्रम अभ्यसेत नाड़िका शुद्धि मुद्रादि पवन क्रिया। अब आसन हमने कर लिए, तो क्या करना है, आसनों के अभ्यास के बाद थकान दूर हो जाए। एवं आसन बंधेसु योगिंद्र विगत श्रम, क्योंकि आसन के बाद आसनों से थकान हो जाती है, तो उसके बाद हमें थकान को दूर कर ले। और फिर क्या करना है, अभ्यसेत नाड़िका शुद्धि मुद्रा आदि पवन क्रिया, तब हमें नाड़ियों की शुद्धि करनी है, मुद्रा और प्राणायाम का अभ्यास करना है। यानी कि अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ाई था कि हमारे इसमें क्या है, 4 उपदेश हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और नादानुसंधान। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम आसन जब हम खत्म कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम नाड़ियों की शुद्धि पे जाएंगे, फिर मुद्रा बंध होगा और प्राणायाम, और फिर आखिर में नादानुसंधान में समाधि की तरफ जाएंगे। चल, अब आगे है हठ प्रदीपिका में हठ योग के अभ्यास का क्या क्रम बताया गया है। अब इसमें आ जाते हैं हम, ये देखिए एक श्लोक और है, बीच में छोटी छोटी चीजें आ रही हैं इसके अंदर, तो सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यास अनुक्रमो हटे। क्या क्या है, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, इस तरह ये हठ योग के अभ्यास का क्रम है, जो भी मैंने बताया कि हमें इसी सीक्वेंस में ही चलना है। क्योंकि आसन से तो पहले हम शारीरिक स्थिति को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद अपनी
नाड़ी शुद्धि करेंगे, नाड़ी शुद्धि के बाद फिर प्राणायाम की तरफ जाएंगे। तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और तब हम आगे की स्थिति प्राप्त करते जाएंगे। अब यहाँ था किसी साधक को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, तो उसके लिए आया है ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणा अब्दात ऊर्ध्व भवेत सिद्धो ना अत्र कार्या विचारणा। किस किस को, ये देखिए जिसके अंदर ये क्वालिटी होंगी, क्या, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण, ये 4 क्वालिटी बताई गई हैं, जिसमें ये है उसको 1 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो 12 साल में किसका था, आत्मध्यायी और मिताहारी को, और 1 साल में ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। ये चारों शब्दों को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि इससे भी सवाल बनता है कि किसको 1 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, या 4 शब्द ये दे दें और इनको कितने समय में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी भी तरह से सवाल बनाया जा सकता है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे है, ऐसे साधक को 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि मिल जाती है, इस बात में कोई संशय नहीं है। 1 साल या उससे कुछ अधिक, ठीक है, एग्जैक्ट 1 साल नहीं कहा गया है, 1 साल या उससे कुछ अधिक समय। किसको, एक बार जरा रिपीट कर सकते हैं, किस याद हो गया हो तो 4 नाम। चलिए मैं ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। हाँ, और 12 साल में सिद्धि किसको मिलती है, ब्रह्मचारी और मिताहारी को, ब्रह्मचारी और मिताहारी को। ब्रह्मचारी नहीं है वहां पे, आत्मध्यायी और मिताहारी। तो ये देखिए छोटी सी बात अभी अभी हमने बात करी, लेकिन फिर निकल गया दिमाग से, तो इसको लिख लीजिए। 12 साल में आत्मध्यायी और मिताहारी को, और 1 साल में ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। मतलब सोचिए जिसको कम समय में मिल रही है उसके अंदर क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी 4 बातें कही गई हैं 1 साल वाले के लिए, और जिसको 12 साल में मिलना है उसके लिए 2 बातें बताई गई। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए इसको। मैम आत्मध्यायी मतलब स्वाध्यायी, हाँ, स्वाध्याय कह सकते हैं, अपने कितना आत्म मंथन करना, आत्म जी अध्ययन मंथन। करना, उसी तरीके से। ठीक है, फिर से वही बात है कि साधक अगर 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करे तो उसको क्या था, उसमें उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है, और 1 साल में ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगपरायण को सिद्धि मिल जाती है। 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये देखिए सूची दी गई है, सूची से मिलान करना है। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया है, 4 अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उनको हमें मैच करना है। अब इसमें से हमने 2 चीज तो पढ़ी हुई है, तो क्वेश्चन जैसे आता है यहाँ निधि ध्यासन अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद, आत्मनिवेदन भी नहीं पढ़ा है, अल्पद्वार पढ़ चुके हैं और नाद स्फुरण पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ मैच करना है किससे, मठ, हठ सिद्धि, ज्ञान साधना और भक्ति। तो अब ये देखिए, अगर हमें यहाँ 2 चीजें भी अच्छे से पता है तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट, हाँ ऑप्शन फर्स्ट सी, कैसे निधि ध्यासन को थर्ड, पी का 4 बोल रहे हैं, आत्मनिवेदन भक्ति, ठीक है, अल्पद्वार मठ और नाद स्फूर्णम हरिहट सिद्धि, हाँ एकदम ठीक है। अब देखिए छोटी छोटी चीजों को अलग अलग जगहों से लेके इन्होंने इसको एक क्वेश्चन सेट कर दिया है, तो अभी थोड़ा सा इसी तरह से क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है ना, तो आपका यहाँ देखिए ये चीज आ गई आपकी भक्ति योग से है, ज्ञान योग से है, और सबको मिक्स करके यहाँ एक क्वेश्चन बना दिया है। तो आजकल जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़ा सा ऐसे आने लगे हैं। एक क्वेश्चन ये आ गया, ये देखिए फरवरी 23 में ही आया था ये। अभी जो मैंने बताया था ना आपको आसन के बारे में, कहने को आसन के नाम थे, लेकिन आसन से देखिए ऐसे मैच कर रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे मिक्स करके बना रहे हैं कि घेरन संहिता के निम्नलिखित में से कौन सा योगासन हठ योग प्रदीपिका में उल्लेखित नहीं है, हठ प्रदीपिका में जो नहीं है,
अब यहाँ देखिए 5 इन्होंने ऑप्शन दे दिए और यहाँ कूट दे दिया है। अब आप देखिए कौन सा नहीं है। उत्कटासन उत्कटासन नहीं है। थर्ड उत्कटासन ऑप्शन नहीं है। मत्स्यासन, मत्स्यासन गुप्तासन नहीं है। कटासन, वीरासन वीरासन और वीरासन। उत्कटासन है। BDE थर्ड ऑप्शन। वीरासन BDE, आप वीरासन है। वीरासन है वीरासन ना। तो है ना। हट प्रदीपिका में जो वीरासन है। उल्लेखित नहीं है। BD अच्छा, और E चलिए, वीरासन अगर हम इसको मत्स्यासन अच्छा नहीं है मैम। हाँ, मत्स्यासन नहीं है और गुप्तासन नहीं है और उत्कटासन उत्कटासन नहीं नहीं है, यानी कि BDE वाला ऑप्शन आएगा इसका। ओ सॉरी, बी B D नहीं है, हाँ D और E, ये रहा थर्ड ऑप्शन, हाँ BDE। ठीक है, देखिए 3 हमें यहाँ ढूंढने में टाइम लगा। एक तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि जो हट प्रदीपिका में है वो हम देख लें। तो कौन सा है हट प्रदीपिका में? वीरासन है और गौमुख आसन है। उसके अलावा जो तीनों है वो नहीं है। तो ये भी एक आसान तरीका है, मतलब एक स्मार्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका। मतलब वो अलग बात है कि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग कैसे दौड़ता है। कोई भी कंपैरिजन घेरण संगीता से निकाल सकते हैं या आप इससे निकालिए, ठीक है ना। तो इस 2 को आपने हटा दिया तो ये और आसान हो गया करना। तो ये थोड़ा सा ना क्विकली अपना कैसे हम उसको चीजों को पकड़ते हैं वो भी हमारा टाइम बचाता है एग्जाम के अंदर।